नमस्कार मित्रों। बहुत चर्चा चल रही थी कुछ दिनों से कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पत्रकार टीवी चैनलों पर भी ये बात कह रहे थे, लेकिन वो क्या बड़ा होने वाला उस पे अटकलबाजियां चल रही थी। सरकार ने भी बार बार इशारा ऐसा किया कि देश में कुछ बहुत ऐसा अप्रत्याशित होगा कि सब नागरिकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, अपने खर्चे पर नियंत्रण करना चाहिए, इवन तेल की कटौती, सोना नहीं खरीदने, बहुत तरह की अपीलें की गई। तो इससे आम जनता किसी अप्रत्याशित एक ऐसी अनहोनी के बारे में आशंकित हो गया। लेकिन वो है क्या? तो एक डिसीजन सरकार ने लिया है, मोदी सरकार ने, कि 5 जून को दिल्ली जिम खाना छोड़ दीजिए और उसके बाद इसका उपयोग आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1913 में स्थापित जिम खाना को 1928 में ये पट्टा दिया गया था 99 साल का, जिसकी अवधि पूरी हो गई। तो इसकी अवधि पूरी हो ही गई लगभग। हालांकि वो अंग्रेज़ों का दिया पट्टा था, तो आज़ादी के बाद उस पट्टे की वैलिडिटी वो नहीं रही, लेकिन फिर भी ये चलता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल लगा हुआ है सफदरजंग रोड पर, और 27.3 एकड़ ऐसी महत्वपूर्ण जगह जहां आसानी से कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं कर सकता है। वो एलिट जो लोग होते हैं उनकी बात है, लेकिन ये बात कुछ उससे भी ऊपर की है। वहाँ गतिविधियाँ जो होती हैं, सरकार उस पर नज़र नहीं रख सकती है। सरकार के नियंत्रण से बाहर वैसे ही है जैसे इटली में वेटिकन सिटी तो है, लेकिन उस पर इटली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वेटिकन सिटी भले बहुत ही छोटे एरिया में हो, लेकिन वो स्वतंत्र एक देश की हैसियत रखता है और बहुत ही ताकतवर है। सभी क्रिश्चियन देशों का वो ऐसी जगह है जहां वो नतमस्तक होते हैं। तो ऐसा ही कुछ है जिम खाना। 5,000 के लगभग उसकी सदस्य संख्या है, और कहा जाता है कि 30 से 40 वर्ष तक वेटिंग रहती है उसकी। अप्लाई करने के बाद 30 से 40 वर्ष बाद ही सदस्यता मिलती है, वो भी तथाकथित एलिट क्लास को, अभिजात्य वर्ग को। लेकिन अभिजात्य वर्ग तो IAS IPS कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा धन्ना सेठ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। अनुमान लगा लो देश में वो महान शख्सियतें जो केवल 5,000 हों, जैसे सेना अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रिटायर्ड या कुछ उसी रैंक के इर्द गिर्द वाले अधिकारी, जो ज़्यादातर रिटायर्ड लोग इसमें हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, रिटायर्ड जस्टिस, और कोई ऐसा नहीं है कि उसमें वर्तमान जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा भी है। उनके सदस्यों की लिस्ट सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं लाई गई और अभी भी नहीं लाई जा सकी है। ये ज़रूर पता लगता है कि अहलूवालिया जो हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, वो हमारी जो है वायुसेना के संभवतः रहे हैं सेनाध्यक्ष, तो वो संभालते हैं उस चेयरमैनशिप। और इस ज़मीन का किराया वार्षिक मात्र 400 कुछ रुपए है। तो अनुमान आप लगा लीजिए कि इस ज़मीन की स्थिति क्या है, 9 रुपये 50 पैसे एकड़ के हिसाब से। तो बाद में 23 में उसका किराया सरकार ने बढ़ा दिया, 4 करोड़ 10 लाख रुपए कर दिया। लेकिन कर देने से क्या होता है, भुगतान नहीं किया जा रहा है। 19-20 में इस क्लब के बारे में बहुत सी गड़बड़ियाँ आई और वहाँ के कुछ सदस्यों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। 50 करोड़ का घोटाला जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, और कुछ गतिविधियों पर भी संदेह जताया गया, क्योंकि वहाँ पर देश की सबसे ताकतवर 5,000 शख्सियतें केवल आ जा सकती हैं। वहाँ वो क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, तैरते हैं, टेनिस खेलते हैं, कई टेनिस कोर्ट और बहुत कुछ है वहाँ। तो
वहाँ पर राजनीति की बहुत धुरी है। पीएमओ के जो सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, इस स्तर के लोग हैं। साधारण आईएएस या आईपीएस उसके मेंबर नहीं बन सकते। वैसे तो हर शहर में कोई न कोई धन्ना सेठ होता, बम्बई जैसे शहर में कई हैं, लेकिन नहीं, वहाँ चुनिंदा लोग बनते हैं और 30 साल 40 साल वेटिंग है। हालांकि राहुल गांधी 2005 में सदस्य बन गए, अब उनकी तो बात ही अलग है। तो ये जिमखाना में वो शख्सियतें हैं जो देश की दिशा और दशा तय करती हैं, क्योंकि हमारे नेता लोग, उनको क्या है, जो उनके सेक्रेटरी बताएंगे वही तो वो जान पाएंगे। जितना बताएंगे उतना ही जान पाएंगे। देश का सारा सीक्रेट नेताओं से ज़्यादा उनके पास जानकारी है। किस जगह जाना, कैसे जाना, प्रोटोकॉल वहीं से तय होगा, और किस देश की जानकारी कितनी देनी है नेता को वो ही देंगे। क्या बोलना है लगभग वही बताते हैं। नेता को केवल पढ़ना पड़ता है या बोलना पड़ता है भाषण। तो इस स्तर के लोगों से सरकार ने पंगा लिया है, जो खुद सरकार की आंख नाक कान है। तो ये बड़ी स्थिति विकट बनी हुई है, और मोदी को इसके बारे में मालूम होगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक बात कही थी कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम तो हमारा ही रहेगा। तो ये सिस्टम बहुत कुछ कोशिश की गई, व्यूह रचना ऐसी है कि कुछ परतें उसकी तोड़ी गई, उधेड़ी गई, लेकिन जिमखाना जैसी, हालांकि और भी ऐसी जगह हैं, क्लब भी ऐसे ऐसे हैं, लेकिन ये जिमखाना चूँकि दिल्ली में ही है, और इसमें देश की नामचीन शख्सियतें हैं, जो कि कोई भी देश का अहम फैसला होता है उसको करवाने में सक्षम है। उनका एक फ़ोन मायने रखता है, उनका एक सिग्नेचर मायने रखता है। और वहाँ पर स्वाभाविक है, केवल सरकारी अधिकारी या आर्मी के अधिकारी ही नहीं, कुछ उद्योगपति, धन्ना सेठ, और स्वाभाविक है कुछ दलाल भी हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया के कई जो ताकतवर लोग हैं वो दलाली का काम करते हैं। अदनान खशोगी जैसे लोगों का भी नाम चंद्रशेखर के टाइम में आपने सुना होगा, चंद्रा स्वामी के टाइम में। तो हथियारों का सबसे बड़ा दुनिया का ताकतवर व्यक्ति था अदनान खशोगी। तो ऐसे जो ये दलाल होते हैं बहुत ही खतरनाक प्राणी होते हैं। तो ये सब वहाँ पर अंदर क्या गुल खिलाते हैं, कौन सी व्यूह रचना करते हैं देश के खिलाफ या कहाँ का, कोई नहीं जानता। क्योंकि जब सिस्टम उनका है और 30-40 साल पहले की सदस्यता है, तो इस सरकार को बने बने तो अभी जुमा 11 साल हुए हैं। तो पूरा सिस्टम कांग्रेसी है ही, नहीं तो राहुल गांधी को इतनी आसानी से सदस्यता कैसे मिल गई 2005 में। तो नियमों को तोड़ कर दी गई है। तो ऐसी जगह पर देश के खिलाफ, वो भी प्रधानमंत्री निवास के ठीक बाजू में, ये ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं। ज़मीन की कीमत तो ऐसी है कि आकलन कर पाना बेहद मुश्किल है, और कांग्रेस ने ऐसी तमाम कीमती ज़मीनों को अपनी बपौती समझा। चाहे वो त्रिमूर्ति भवन हो, पहले के पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो माना गया था, मोदी ने सभी प्रधानमंत्रियों का वहाँ पे बना दिया। लेकिन अगर आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि राजघाट और शांतिवन और शक्ति स्थल और ये सब कितनी ज़मीन है, वो सब अपनी उन्होंने कब्रिस्तान, शमशान, जो भी कह लो उसको, उसके नाम पर इस्तेमाल कर लिया अपने परिवार के लिए, परिवार की बपौती। तो इस टाइप से पूरी दिल्ली को उन्होंने अपना साम्राज्यवादी जो उपनिवेशवाद की जो उनकी मानसिकता रही, तो वो अपने को वैसे ही सम्राट समझते रहे, और उसी मानसिकता का ये क्लब है। और इस पे किरण बेदी तक ने एक बयान दिया है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा, और ये धरोहर है ऐतिहासिक। अरे गुलामी की निशानी की धरोहर मान रही हो? जहाज पंचम के स्टैचू को भी मोदी ने हटाया। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में सांसद मनोनीत किए जाते हैं तो मोदी ने उसको भी हटा दिया। बहुत सारी अंग्रेजों की बातें हैं मोदी ने ख़त्म कर दी। तो ये अंग्रेजों की धरोहर है या गुलामी की मानसिकता का चिन्ह? बिल्कुल।
और उसमें आम भारतीय लिबास वाला, वहाँ का बिल्कुल वही अंग्रेज़ों वाला सिस्टम है पूरा, और सब अंग्रेज ही हैं। शायद वहाँ बातचीत भी हिंदी में तो नहीं होती होगी। तो ऐसे क्लब पर हाथ डालने का मतलब आप समझिए। हालांकि कोर्ट में कल हो गया और सरकार ने तत्काल यही जवाब दिया है कि हम ज़बरदस्ती नहीं खाली करवाएंगे, विधिवत कानूनी तरीके से ही सब कुछ किया जाएगा और इनको जगह भी और देंगे। हम इसमें कोई सदस्यता में भी दखल नहीं करेंगे, इनको जगह भी दे देंगे, लेकिन ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, इस जगह को खाली कराने के लिए ये नाक की लड़ाई भी बन सकती है, और उसमें जो लोग हैं वो मोदी से कहीं ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, क्योंकि वो कई हैं, क्योंकि एक एक 11 होते हैं और सरकार चलाने वाले वही लोग हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट, सेना के बड़े अधिकारी और बड़े उद्योगपति, बड़े दलाल, सब बड़े ही बड़े हैं, और बड़े नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, तो ये जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी ताकत का कोई और छोर नहीं है, ऐसे से एक चाय वाले ने पंगा लिया है। अब अमित शाह और ये चाय वाला क्या गुल खिलाएगा। हालांकि इन्होंने अपनी सुरक्षा भी कम कर दी है। अब इनको जानकारियां भी कुछ ऐसी दी जा सकती हैं कि इनकी खिल्ली उड़वाई जा सकती है, कुछ ऐसे निर्णय करवाए जा सकते हैं। और जंजी को तो ऑलरेडी विपक्ष भड़काने में लगा ही है। राहुल गांधी घूम घूम के ये घोषणा कर ही चुके हैं कि अब 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है, जंजी तो भड़काने में लोग असफल रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र की रचना करके उसको कार्यान्वित किया जा सकता है। अब ये देखने की बात है। तो ये फैसला 370 जो अनुच्छेद हटाया गया जम्मू कश्मीर में, उससे भी ज़्यादा रामलला का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ और निर्माण हुआ, उससे भी बड़ा, 3 तलाक से भी बड़ा, CAA से भी बड़ा, SIR से भी बड़ा। ये बहुत बड़ा फैसला है। नोटबंदी भी इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि ये अपने ही ताकतवर लोगों से पंगा लेने वाली बात है। जैसे कि कर्नाटक में एक नाटक चल रहा है। कल हमने एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का डाला था। घटना चक्र बिल्कुल वैसा ही घट रहा है जैसा हमने उस वीडियो में देखा था। आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब भले न करें, विजिट करें। और इसके ठीक पहले वाला वीडियो वही 2 मिनट का है। कर्नाटक के नाटक भी जो हमने बोला था वैसा ही नाटक वहाँ शुरू हो गया है। 2 मिनट में वो बात कह दी थी जो होने वाली है। तो सभी नागरिकों को भी सतर्क रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया को अफवाहों के द्वारा, AI के द्वारा वीडियो, ऑडियो, लेख, बहुत कुछ उसमें दर्शाया जा सकता है। विदेशों से भी इनके लिंक है। तो अगर उन लोगों ने नाक की लड़ाई बना लिया, जिसमें कि ज़्यादातर वही उपनिवेशवाद वाली मानसिकता के लोग हैं, कांग्रेस के ही चट्टे वट्टे ज़्यादा हैं, जिनका एक तिलचट्टा या उनके तिलचट्टे अभी तहलका मचा रहे हैं CJI की ही एक टिप्पणी पर। तो उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बना ली। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI वर्सेज काकरोच जनता पार्टी यानी CJP, वहाँ तक इन्होंने षड्यंत्र किया है। तो अब जो है आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ जो कहना है वो इसमें समाहित नहीं हो पाया है। आगे आगे अगर कुछ आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम अवश्य आगे और इस पे डिटेल में बताएंगे।